प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कल से हमारी ऑनलाइन स्टडी चालू हो गई थी और हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर अर्थात प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हमने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, जिसमें हमने पहले गुण के बारे में जाना था प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता था प्रकाश का परावर्तन? जब कोई किरण थी किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही थी और वापस उसी माध्यम में लौट रही थी, तो उस घटना को हमने परावर्तन नाम दिया था। अब परावर्तन किन पदार्थों में होता है उनके आगे ले जाते हैं, देखते हैं पदार्थ जो परावर्तन होता है वो किन पदार्थों में होता है। तो सबसे पहले हमें अब पढ़ना है बेटा गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। तो क्या है ये गोलीय दर्पण? चलिए देखते हैं। तो ये हमने एक लिया गोला और इसका एक भाग हमने काट दिया। काटने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की आकृति आई, देखिए आई है ना। इसके बाद हमने एक भाग में इसकी पॉलिश कर दी और दूसरे भाग को यूं ही छोड़ दिया। ये पॉलिश जो है बेटा गेरू की या कलई की, किसी की भी हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? फिर दूसरा भाग परावर्तक। तो हमने गोलीय दर्पण की डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से देंगे। गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक भाग में हमारी पॉलिश हो और दूसरा भाग परावर्तक हो। क्या है गोलीय दर्पण? किसी गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग में पॉलिश तथा दूसरा भाग परावर्तक हो, उसे कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। क्लियर? गोलीय दर्पण क्या है? किसी गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग में पॉलिश और दूसरा भाग परावर्तक होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर? क्या है गोलीय दर्पण? किसी गोले का कटा हुआ एक भाग है जिसे हम लोग गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक भाग में पॉलिश होनी चाहिए और दूसरा भाग परावर्तक होना चाहिए। जैसे हमारा जो रोज़मर्रा वाला शीशा होता है जिससे हम रोज़ फेस देखते हैं, उसमें हमने देखा होगा कि पीछे उसके कुछ पॉलिश रहती है। तो वो पॉलिश रहती है बेटा गेरू की। तो हम लोग गेरू की भी पॉलिश कर सकते हैं, चूना की कर सकते हैं, कलई की कर सकते हैं। ठीक, इन 3-4 चीज़ों की हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। तो एक कांच में या एक गोले के में कुछ भाग काट के उसको एक साइड से यदि हम पॉलिश कर दें और दूसरे भाग को परावर्तक के लिए छोड़ दें, अर्थात परावर्तन के लिए छोड़ दें, जिस भाग से हमारा परावर्तन होता है, तो वो हमारा बन जाएगा गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए गोलीय दर्पण तो हमने पढ़ लिया कि एक गोले का कटा हुआ एक भाग है जिसके एक भाग में पॉलिश है और दूसरा भाग परावर्तक है। चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण के भाग क्या क्या होते हैं। गोलीय दर्पण के भाग क्या होते हैं? गोलीय दर्पण क्या है? किसी गोले का कटा हुआ वह भाग, चलिए लिख लीजिए वैसे, किसी गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ पॉलिश तथा दूसरी तरफ परावर्तक होता है। क्या होता है? परावर्तक होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक भाग में पॉलिश हो और दूसरा भाग परावर्तक हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण। तो चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण के भाग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण के क्या भाग हैं। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो चलिए, क्या गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ जो गोलीय दर्पण है उसके प्रकार के बारे में देखते हैं, या हम कह सकते हैं
इंग्लिश में यदि इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ लेड कह सकते हैं, ठीक है, या ऑप्टिक्स कह सकते हैं। ऑप्टिक्स जो होता है वो प्रकाश होता है, प्रकाशी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के में पहला प्रकार है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा वाला प्रकार है हमारा अवतल दर्पण। तो पहला प्रकार है उत्तल दर्पण, दूसरा प्रकार है अवतल दर्पण। चलिए इनके बारे में जानते हैं आखिरकार उत्तल दर्पण क्या कहलाता है और अवतल दर्पण क्या कहलाता है। तो उत्तल दर्पण क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा उत्तल दर्पण वो वाला दर्पण होता है गोलीय दर्पण जिसके देखिए दबे हुए भाग में हमारी पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक हो। तो ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश और उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर? क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश और उभरा हुआ भाग क्या हो हमारा परावर्तक होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण कहते हैं। या एक पार्ट है जो गोलीय दर्पण का, और दबे हुए भाग में यदि हम पॉलिश कर दें और उभरा हुआ भाग परावर्तक कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण। तो डेफिनेशन क्लियर? उत्तल दर्पण क्या है? या हम सीधा सीधा कह सकते हैं गोलीय दर्पण को वह भाग जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और या फिर अब आते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण क्या है? इसका कुछ यूजेस हैं। उत्तल दर्पण के यूजेस उपयोग में देखेंगे क्या होता है। पहला उपयोग देखेंगे उत्तल दर्पण का। पहला उपयोग क्या है? जो गाड़ियों में या मोटर वाहनों में पीछे जो लाइट लगी रहती है पीछे के भाग को देखने के लिए बगल में कुछ इस टाइप की तुमने गाड़ियों में देखी होगी, कुछ इस टाइप की लाइट लगी रहती है ऐसे। तो ये वाली जो लाइट है इसमें जो भी दर्पण लगा रहता है उसका नाम है उत्तल दर्पण। क्लियर? उत्तल दर्पण का एक यूजेस तो यही है कि उत्तल दर्पण गाड़ियों के पश्च भाग को देखने के लिए किया जाता है उत्तल दर्पण का यूज। ठीक, सबसे अच्छा यूज यही है उत्तल दर्पण का कि गाड़ियों के पिछले भाग को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और भी कुछ यूजेस हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैं कल या परसों के दिन आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा या कल ही बता दूंगा। अब देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण। पहले अभी हमने पढ़ा है उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण हमने जाना कि किसी गोले का या वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश और उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण में बेटा उभरे हुए भाग में यदि हम पॉलिश कर दें और दबा हुआ भाग परावर्तक कर दें तो ये वाला दर्पण है, ये कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश और उभरा हुआ भाग उभरे हुए भाग में पॉलिश और दबा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण के नाम से। अवतल दर्पण ये क्या है? उत्तल दर्पण। क्लियर? उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है जान गए होंगे। अवतल दर्पण वो है जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश हो और दबा हुआ भाग परावर्तक हो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब अभी हमने जाना उत्तल दर्पण का ये यूज कि मोटर को जो मोटर वाहन में पीछे वाले भाग को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अब हम जानेंगे अवतल दर्पण का भी उपयोग क्या होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम बहुत अच्छी चीज़ों में करते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्टली है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है बताइए। तो अवतल दर्पण का उपयोग चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का फर्स्ट उपयोग जानेंगे। जो डॉक्टर होते हैं वो कान या आँख या नाक की जांच करते हैं तो वो एक दर्पण लिए रहते हैं, उसी दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो पहला भाग क्या हो गया? पहला वाला आँख
कान, नाक आदि की जांच करने के लिए, आदि की जांच करने के लिए। पहला यूजेस हो गया हमारा आँख, कान, नाक आदि की जांच करने के लिए किसका यूजेस होता है? अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग हम जानते हैं अवतल दर्पण का क्या है। दूसरा उपयोग जो है, दाढ़ी बनाने वाले शीशे होते हैं ना, दाढ़ी बनाने वाले शीशों में, तो दाढ़ी बनाने वाले शीशों में भी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर हम तीसरा पार्ट जानेंगे, गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की जो आगे इस टाइप की हेडलाइट लगी रहती है, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है जिससे हम प्रकाश आता है, वहाँ पर भी जो आगे वाला कांच लगा रहता है वो किसका रहता है? अवतल दर्पण का। तो गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों किया जाता है? तो क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग एक शक्तिशाली और समांतर किरण पुंज प्राप्त करते हैं जिससे किरण सीधी उसको, इसलिए हम इसको गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में या गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या है? एक समांतर और शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। कैसा? समांतर हो और शक्तिशाली हो, क्योंकि वो सीधा रहता है, यदि अवतल दर्पण नहीं आएगा तो वो बिखर जाएगा। तो समांतर और शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम लोग गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूजेस करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे सौर भट्टियों में। चौथा यूजेस क्या है? सौर भट्टियों में, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश के द्वारा भट्टियों से खाना पकाया जाता है या फिर आग जलाई जाती है, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का यूजेस होता है। अवतल दर्पण का उपयोग। तो हमने कुछ उपयोग जाने, चलिए और देख लेते हैं। जो चम्मच का उभरा हुआ भाग होता है, चम्मच का उभरा भाग, उभरा हुआ भाग, जो चम्मच का उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ पर भी हम लोग उसको भी, या फिर कह सकते हैं उसको भी हम अवतल दर्पण की तरह यूजेस कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हमारे सामने लिखे हुए हैं। पहला उपयोग क्या है? आँख, कान और नाक की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले शीशों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और चम्मच का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको भी हम अवतल दर्पण की तरह यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सूक्ष्मदर्शियों में भी किया जाता है, दूरदर्शियों में भी किया जाता है। ठीक, तो ऐसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जो हमें उचित लग रहे हैं, हम जो आप लोगों को सिंपल लगे उन्हीं को हम लोग लिखवाते जा रहे हैं। क्लियर? अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं? आँख, कान, नाक आदि की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का यूज होता है। दाढ़ी बनाने वाले शीशों में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी होता है। सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में किस टाइप का होता है? सूर्य की प्रकाश की किरणें, मान लो ये लगा है दर्पण, ये आई सूर्य की प्रकाश की किरण, यहाँ हमारा कुछ भोजन रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से जो भोजन रखा हुआ है, तो यहाँ से सूर्य की प्रकाश की किरणें परावर्तन हुआ और यहाँ पड़ रही हैं, तो यहाँ इसके कारण ये हमारा भोजन पकता हुआ नज़र आता है। क्लियर? कैसे किया जाता है? ठीक इसी प्रकार दाढ़ी बनाने वाले शीशों में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उसमें चेहरा हमारा बड़ा दिखाई देता है, और जिसमें हमारा चेहरा बड़ा दिखाई दे अर्थात समझ जाना कि किसका यूजेस है? दाढ़ी बनाने वाले शीशे, या फिर हम कह सकते हैं अवतल दर्पण का यूजेस है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण को। तो हमने जान लिया क्या है गोलीय दर्पण। किसी गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग में पॉलिश और दूसरा भाग परावर्तक होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर हमने गोलीय दर्पण का दो प्रकार जाने, जिसमें उत्तल दर्पण जाना, अवतल दर्पण जाना। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या होता है कि दबे हुए भाग में हम लोग पॉलिश कर दें और उभरा हुआ भाग परावर्तक कर दें तो उत्तल दर्पण बन जाता है।
और उसका यूज क्या है, गाड़ी के पश्च भागों को देखने के लिए। जो गाड़ी में शीशे लगे रहते हैं ना, उसके पश्च भाग को देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। फिर हमने जाना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है, हम लोग उभरे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं और दबा हुआ भाग परावर्तक कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा अवतल दर्पण। इसी के साथ फिर हमने अवतल दर्पण के यूजेस जानी, जिसमें से हमारा पहला यूज था आँख कान नाक आदि की जांच करने में, जो डॉक्टर यूज करते हैं वो उसके लिए, दाढ़ी बनाने वाले शीशों में, गाड़ी की हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, और हम चम्मच के जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ जो यूजेस हैं इनको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा, अब देखते हैं, हमने अभी अवतल दर्पण का उपयोग जाना, अवतल दर्पण का उपयोग जाना। अब उसी के आगे लेसन को बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं जो हमारा गोलीय दर्पण था उसके कुछ पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उनके नामों को जानते हैं। कल उनके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण की कुछ भाग होती हैं। पहला भाग कहलाता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में जानेंगे जो आगे आने वाली है। इसके बाद हम जानेंगे, ध्रुव के बाद हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या। जी वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे। वक्रता केंद्र के बाद फिर हम जानने वाले हैं अगला फोकस। फोकस के बारे में जानेंगे। फोकस के बाद हम फिर जानने वाले हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या कहलाती है उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ फिर आगे हम पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। फोकस दूरी, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से एक फ़ायदा होगा, जो भी तुम्हारे मित्र होंगे उनके पास भी ये वीडियो चली जाएगी। नमस्कार।